वो यहीं पे है सर, लड़कियों का सही कर रहे थे फोन पे, वीडियो शायद सही कर रहे, पता नहीं क्या। अरे सर को भी आइएगा, सॉरी आप सर, सॉरी सर। हाँ ऑन कर दीजिए। ओपन करिए साउथ अमेरिका। चलिए मिल गया, मिला कि नहीं? चलो जी, ये आपका फिजिकल और ये पॉलिटिकल मैप। डन। चलिए अच्छा एक काम करिएगा आप लोग, एक एटलस मुझे लाइए, कोई भी एक आदमी को मुझे एटलस दे। कल ये काम होना चाहिए आपकी कॉपी में, आपके एटलस पे। आपके एटलस में जो आपने देखा होगा ना स्टेशनरी में एक वो आते हैं स्टिकर्स, फ्लैग्स आते हैं, तो देखा ही नहीं, देखा मिलता होगा स्टिकर्स, देखा है ना, पतले पतले स्टिकर्स आते हैं, तो आप लोग आते हो मार्कर्स की तरह यूज करते हो। उस पे जो ये हेडिंग्स पड़ी है ना, ये जैसे इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, वर्ल्ड
ये जो आपका लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये या जो मेन हैं, यूपी छोड़ देना। उसके बाद जैसे फिर आपको लिखोगे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल, वर्ल्ड या एशिया का फिजिकल पॉलिटिकल, यूरोप का फिजिकल पॉलिटिकल, वो लिख लो। जैसे आपको ढूंढना, जैसे मैं बोलूँगा यूरोप तो बड़ा यूरोप खोल दिया, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजी रहेगा वो। और वो लाइफ टाइम ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो जीवन भर काम आएंगी। लगा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में आया वेनेजुएला में कुछ हुआ, अब ढूंढना पहले दिमाग लगा है कहाँ वेनेजुएला। अच्छा पता है वेनेजुएला के बारे में कि हमको पता है कि भाई ये साउथ अमेरिका में है, खोल रहे हैं, अब वो घंटे भर पेज पलट रहे हैं, दिमाग फिर पलट जाता है। आपको पता है सामने एड्रेस रखा, तुरंत खोला, ये अच्छा यहाँ पर दिख गया, ये है वेनेजुएला, यहाँ पर ये हुआ है, वहीं लिख के मार्क कर दिया। क्लियर? चलिए पहले कुछ चीजों को हम समझते हैं, कुछ चीजों को एटलस को पढ़ने से पहले कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स को हम समझते हैं कि क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में, फिर हम समझते हैं। सभी लोगों को पता है, नहीं पता तो समझ लीजिएगा। हम जब बात करें जब हम बात कर रहे हैं अर्थ की, पृथ्वी की, तो हमें पता है कि हमारे पास, हम अर्थ को लैटिट्यूड में अगर हम बांटे तो हम इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड में हम इसको बांट सकते हैं। ये क्या है? ये इसके अक्षांश है, या इसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? विषुवत रेखा है। यही है आपका इक्वेटर। बोलते रहो बाबू, जो पता है तो बोलो, हाँ बोलते रहो, ये याद हो जाएंगी। हमारे पास 2 और प्रमुख लैटिट्यूड्स हैं, एक है 23.5, आपके एटलस सब दिख रहा होगा, नहीं दिखा तो यहां बना लो, कॉपी बना लेना, उसके बाद देखना आराम से। इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ या कर्क रेखा कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे कर्क रेखा, और इसे कहते हैं 23.5 डिग्री। ये है साउथ और ये है नॉर्थ। 0 डिग्री पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है, नॉर्थ और साउथ। डायरेक्शंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होते हैं वो ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, आपके राइट पे है ईस्ट और आपके लेफ्ट में है, वैसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, और ये है इक्वेटर। बहुत ध्यान समझिएगा। सूर्य की जो किरणें आती हैं, जो सनरेज आ रही होती हैं, वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ इसका परपेंडिकुलर मोशन होता है। मतलब इसी बेल्ट में हम क्या देखते हैं कि यहां पर टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमने बता दिया अभी, इस पर ये बहुत लंबा चीज है, अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, केवल चीजों को समझने के लिए, मौसम को समझने के लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या ये मकर रेखा है। ठीक है, ये क्या है? ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हुआ क्या है, मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कि भैया सन रेज जो हैं वो वैसे तो 0 डिग्री पर हमेशा लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, लेकिन हर 3 महीने के मोशन में वो एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और हर 3 महीने पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चलती है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर है तो वो 3 महीने का समय लगाएगा यहां तक पहुंचने में, 3 मंथ्स का। उसके बाद 3 महीने में ये वापस आएगा, उसके फिर 3 महीने पे फिर यहां जाएगा और फिर यहां पर पहुंचेगा 3 महीने में। इसी आने और जाने पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति है। कर्क संक्रांति में हम क्या कहते हैं कि सूर्य की किरणें अब यहां पर आ गई, कर्क रेखा पर आ गई। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपकी सनरेज आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि सनरेज कहां पर आ गई? अब परपेंडिकुलर किस पर हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर।
फिर दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो जाती है 22 दिसंबर के आसपास, तो यहां पर पहुंच गया। ये हो रहा है और यहां पर हो रहा है ना, दोनों में डिफरेंस हो रहा है। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति हो रही है यहां पर। अब यहां पर ध्यान समझना, यहां पर हमारा इंडिया, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी हम आएंगे साउथ अमेरिका पर, हम समझो हम क्या कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब क्या हो कि अगर हम इंडिया की पोजीशन को देखें तो इंडिया की पोजीशन हमको यहां पर दिखती है कुछ इस प्रकार से, हाँ कि ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जा रहा है 8 राज्यों से, है ना। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से बीच में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कुछ पोर्शन इक्वेटर के पास है और कुछ पोर्शन इक्वेटर से दूर है। तो जितना पोर्शन इक्वेटर के पास होगा वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और जितना इक्वेटर से दूर होगा उतनी गर्मी कम होगी, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन है यहां वाला, यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, उसके ऊपर गर्मी कम हो जाती है, इसके नीचे भी गर्मी कम हो जाती है। Am I clear everyone? अब आ जाइए नॉर्थ अमेरिका पर, साउथ अमेरिका, सॉरी, ओपन करिए साउथ अमेरिका फटाफट। साउथ अमेरिका पॉलिटिकल, ओपन कर लिया। ठीक है, चलो हम बोलेंगे, सभी लोगों को बोलना है। मैंने कहा ना मैं याद करवा दूंगा। कितनी जोर से हमारी आ गई बेटिया, भैया इतनी जोर से यॉर्निंग, नींद आ गई, आंखों आंखें पानी भी आ गया। हाँ आप ही को कह रहे हैं, इतनी जोर से नींद आ गई। रात भर क्या करते हो आप लोग, रील चलता है, सोते हैं तो फिर इस टाइम क्या हो रहा है यार। मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये आपका पर्सनल राइट्स है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन मैं नहीं करना चाहता, मौलिक अधिकारों का। ये आपका सोना आपका अधिकार है, आप कितना भी सोइए, लेकिन एक्टिव रखिए। या तो आपका दिनचर्या, सभी लोगों का, यहाँ पर सभी लोग मुंह खोलते हो आप लोग। 4 घंटे हम पढ़ाते हैं, हम यॉर्निंग करते हैं क्या एक बार भी? आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे चेहरा मेरा थकान लगी हुई है क्या? नहीं लग रही ना। 3 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं, और आज से नहीं हो रहा, 2011 से ही हो रहा है। मेरी 3 घंटे की नींद है, केवल 3 आवर्स की घंटे सोते हैं। जिस दिन से प्रिपरेशन करनी शुरू की थी और अब पढ़ाना शुरू कर, हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब तक पढ़ा रहे हैं 12 साल से, हम केवल 3 घंटा सोते हैं, और दिमाग में आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना, और फिर भी नींद नहीं आती है। सॉरी, सोना चाहिए, लेकिन 7 घंटा सो तो उसके बाद मुंह तो ना खोलो। 8 घंटा सो लिया ना, अब उसके बाद क्यों फिर ये मगरमच्छ वाला मुंह खोलता है। अब जो भी खोलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम भी नहीं पता, तो मैं नहीं, मुझे पता, लेकिन चलो आओ समझो। हम जो बोलेंगे मेरे साथ बोलना, अपने एटलस पर देखते हुए, और मार्क करना। फिर मैं एटलस बंद करवाऊंगा, फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा, रैंडम चलेगा, ठीक है ना, ऐसे चलेगा, और सबको बोलना है, ठीक है। आइए पहले पॉलिटिकल पर बात करते हैं। पहले हम देशों को समझ लेते हैं कि यहाँ, अच्छा ये बता दूं मैं आप लोगों को कि जो साउथ अमेरिका है, आप देख पा रहे हैं, इक्वेटर के नीचे दिख रहा है, कुछ पोर्शन इक्वेटर के पास चल रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक देश है, इक्वाडोर दिख रहा है आपको, आपके एटलस में दिख रहा होगा। जिनको ना दिख रहा हो यहां देख ले, बाकी अपना एटलस देखें, हम बोल भले रहे, मेरा मुंह देखें और सीधे एटलस पे अपनी आंखें में भी चलाएं। इक्वेटर पे आस-पास आप देख पा रहे हैं इक्वाडोर है, यहीं से आपका इक्वेटर जा रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर, देखिए दिख रहा है, यस। तो लाइन, द कंट्री क्रॉसिंग द इक्वेटर इस कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया, ब्राजील दिखा, और कौन सा हो गया, थोड़ा सा पोर्शन पेरू का दिख रहा है, देखो पेरू दिख रहा होगा, वहीं देखो, हमारे अपने 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 एटलस में देखो, हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता, नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 0 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेरू से हो रहा है कि नहीं हो रहा, छोटा सा पोर्शन नहीं हो रहा, नहीं हो, छोड़ दो। इक्वाडोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्राजील हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये समझो बस, छोड़ो बाकी चीजें, छोड़ो कि इक्वाडोर हो रहा है कि नहीं, क्या हुआ, हाँ टाइप नहीं है, वो चेंज किया क्या आपने, फिर चेंज किया क्या, चेंज किया होगा, हम तो स्टॉप के दोबारा स्टार्ट कर लिए थे। देखो ऐसे टीम फिनिश दिखा रहा है भाई, वो हुआ है,
चलो ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले उठाइए, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे ईस्ट में दिख रहा है आपको फ्रेंच गुआना, फिर सूरीनाम, फिर गुआना, फिर वेनेजुला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, पेरू के बाद पतली सी मिर्ची की तरह चिली, मिर्ची की तरह दिख रही है पतली सी, है ना। मिर्ची के बाद, चिली के बाद, आज नाम भी चिली है, भी चिली, मिर्ची, चिली, चिली, मिर्ची। उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद यूरुग्वे, यूरुग्वे के बाद पैराग्वे, पैराग्वे के बाद बोलीविया, और बोलीविया के बाद घूम कर आ जाइए फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट पहुंचेंगे। अगर आप इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या दिख रहा है। चलिए बोलिए फिर से मेरे सामने, फ्रेंच गुआना, हाथ देते रहिएगा, वहीं पर रखते रहिएगा और सामने बोलते रहिएगा। फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया और ब्राजील। दिखा? फिर से चलो, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे और बोलीविया और ब्राजील। ठीक है। अब इसमें दो देश ऐसे हैं जो समुद्र से नहीं जुड़े हैं, जो दो देश ऐसे हैं जो जिसकी बाउंड्री लैंड ही है, वो लैंड बाउंड्री बना रहे हैं। कौन कौन से हैं पकड़ो इसमें। एक आपको दिख रहा है सर बोलीविया, और दिख रहा है पैराग्वे। दिखा? और कोई देश है क्या जो बाउंड्री नहीं बना रही हैं, लैंड लॉक्ड हैं? नहीं, इसी को हम कहते हैं भूमिबद्ध या भूबद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। लिख लीजिए वहीं पर एटलस में कहीं पे लिख लीजिए पेंसिल से या कॉपी पे लिख लो। साउथ अमेरिका के दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बोलीविया और पैराग्वे। भूबद्ध देश कहते हैं इसको, जिसकी बाउंड्री किसी जल सीमा से नहीं लग रही। अब आइए जल सीमा के बारे में बात कर लें तुरंत। जल सीमा को देख रहे हैं तो सबसे ऊपर हमें कौन दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, नॉर्थ में दिखता है कैरेबियन सी। देखो दिख रहा होगा आपके एटलस पे, कैरेबियन सी दिख रही है। साउथ में आइए, या नॉर्थ से पूरा साउथ में जाएंगे तो आपको दिखेगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। साउथ पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आपके वेस्ट में पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। दिख रहा है? नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका पूरा कनेक्ट करो, आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा पोर्शन कैसा है। एटलस में देखो क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पैसिफिक, नीचे वाला साउथ पैसिफिक। दिख गया? आइए टुवर्ड्स ईस्ट में आ जाइए। इसके ईस्ट में हमें क्या दिख रहा है? अटलांटिक ओशन। अब जैसे प्रशांत महासागर टुवर्ड्स वेस्ट है, वैसे ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है? अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा। अब अटलांटिक ओशन के साइज को देखो, शेप को देखो, तो आपको एक छोटा सा एस दिख रहा होगा। दिख रहा है? अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को देखो मिलाकर वहीं पर, तो आप अगर या अपने मैप पर ही देख रहे होगे तो आप देख पा रहे हो कि ऐसे करके एस का आकृति बन रही है। इधर भी देश है, उधर भी देश है, और अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के बीच में ऐसे पोर्शन बन रहा है। एक तरफ आपको दिख रहा है नॉर्थ अटलांटिक पे नॉर्थ अमेरिका, और एक तरफ दिख रहा होगा यूरोप। वर्ल्ड मैप खोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, आपका खुल गया वर्ल्ड मैप। चलिए वर्ल्ड मैप खोलिए। यही बोल रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप खोलिए। अब ये स्टिकर लगा होता तो वर्ल्ड मैप खुल जाता अभी तक। ठीक है ना, लगा लेना सब लोग। आज खुल गया, वर्ल्ड मैप खुला। अब वर्ल्ड मैप पे देखिए, आपको दिख रहा होगा बीच में, देखिए अटलांटिक ओशन दिख रहा है। दिख गया? अटलांटिक ओशन में देखिए ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा टुवर्ड्स वेस्ट, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका। दिख गया? साउथ में जाइए तो साउथ अमेरिका दिख गया। ऊपर चाहिए, इधर देखिए तो इधर आपको ईस्ट में क्या दिख रहा होगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ईस्ट में क्या दिख गया आपको? यूरोप। और साउथ में क्या दिखा? अफ्रीका। अफ्रीका दिखा? दोनों के बीच में एक छोटा सा ओशन दिख रहा है, सी दिख रहा है, इसको कह रहे हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। देखो दिखा? छोटा सा मेडिटेरियन सी दिख रहा है, यहां वहां पर दिख रहा होगा एटलस में। वो नहीं खोल पाया, नहीं मिल ही नहीं रहा है। यही होगा, अरे हटाओ यार, मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए कह रहे हैं ना, आज कोई बात नहीं, आज हो गया, लेकिन इसको कर लोगे तो हमारा जीवन नहीं, आपका जीवन आसान हो जाएगा। हमें तो याद ही है, हम तो बोल ही दे रहे हैं ऐसे। दिख गया? एवरीवन क्लियर है? आगे बढ़िए, नीचे आइए।
नीचे आइए, दिख गया ना, ऊपर है कैरेबियन, इधर है साउथ पैसिफिक, इधर है क्या, अटलांटिक। ये देखो दिख रहा है इधर साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, यहां पर पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। नीचे क्या दिख रहा है आपको, अंटार्कटिका। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप से देखो तो वहां पर दिख जाएगा आपको नीचे की तरफ अंटार्कटिका का पूरा पोर्शन है। क्लियर, दिख रहा है, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, इसकी सीमाएं हैं। अगर इसकी सीमाओं को देखें तो यहां पर दिख रहा है। तो नॉर्थ में क्या है, मेरे साथ बोलो, नॉर्थ में क्या है, कैरेबियन सी। वेस्ट में क्या है, साउथ पैसिफिक। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ साउथ अटलांटिक। और साउथ में क्या है, अंटार्कटिका, साउथ अंटार्कटिका या अंटार्कटिका ओशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, एक बार बता दे, बाउंड्री देखो ना इसकी बिटिया। साउथ अमेरिका खोलो, साउथ अमेरिका खोलो, खुल गया साउथ अमेरिका, मिल ही नहीं रहा। अरे समझी में नहीं आ रहा, अरे यार सबसे बड़ी समस्या, समझी में नहीं आता है। देखो ये है साउथ अमेरिका, दिखा, सबको दिख रहा है, थोड़ा सा हट जा रहे हैं, कैमरा हट जा रहा है। ये है साउथ अमेरिका, दिखा। अब साउथ अमेरिका की बाउंड्री देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कैरेबियन सी। पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं मिला तो यहाँ पे लिख लो कैरेबियन सी, थोड़ा सा खोजोगे मिल जाएगा। हम यहाँ पर भी यहाँ दिखाना, यहाँ पर कैरेबियन सी दिखाओ, कहीं कहीं पे होगा, हमें नहीं पता कहाँ है, देख लेना कहाँ लिखा, देख लेना, उसको ढूंढना उड़ना पड़ेगा, देख लेना। यहाँ पर है कैरेबियन सी, इधर क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर, दिखा। इधर क्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। नीचे क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है ना। और ऊपर क्या है, कैरेबियन सी। तो ये बॉक्स की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। अब आप आइए, कहाँ खुला है, नॉर्थ साउथ अमेरिका खोलो, जल्दी खोलो साउथ अमेरिका, आज कल है ना वो काम। लाओ देखो साउथ अमेरिका खोलो, देखो। हाँ, देखो साउथ अमेरिका पे आओ, ये है, ये होगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है बोलिविया, दिख रहा है ना। नीचे आओ, और क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, पैराग्वे। क्या बोलिविया और पैराग्वे क्या किसी पानी वाले स्रोत से जुड़े हैं? इसकी बाउंड्री कहाँ जा रही है, और इसकी बाउंड्री इधर कहाँ जा रही है? ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ऊपर भी लैंड, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो ये क्या हो गया, भूमध्य देश, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, हो गया, सबको मिल गया बॉयज, आपको मिला भैया, वही खोल सीधे उसी पर। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, क्या साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस हो रहा है क्या? देखो मकर रेखा क्रॉस हो रही है क्या? देखो जल्दी से फटाफट, कहां से क्रॉस हो रही है? क्या इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को लगभग आधे से काट रहा है? लगभग ऑलमोस्ट, एकदम नहीं, लेकिन लगभग आधे से काट रहा है पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को, बिल्कुल काट रहा है। तो साउथ अमेरिका को आधों से काटने वाला रेखा कौन सी हो गई आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मार्क कर लीजिए उसको, कौन कौन सी कंट्रीज क्रॉस करी, वहीं पर अंडरलाइन कर लो, खटाखट लाइंस क्रॉसिंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन कौन सी क्रॉस कर रही है? मार्क करो, अपने आप मार्क करो, मुझे नहीं पता, आप मार्क करो, मार्क करो फटाफट आप गोला कर दो। एटलस को गंदा मत करना, एटलस को यूज करने के लिए पेंसिल यूज करना, ठीक है ना। एटलस में बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं, तो एटलस को यूज करना है, साथ में पेंसिल रखा करो अपने साथ, ठीक है। एक पेंसिल, एक हाइलाइटर, इससे उस जगह को हाईलाइट कर दो और पेंसिल से लिख लो, वरना पेन करोगे तो वो फिर गंदी हो जाएगी एटलस आपका। दिख गया? ठीक है, अब इक्वेटर पहुंचो, आओ इक्वेटर के पास, देखो इक्वेटर के पास पहुंचे, ये एटलस खुला होगा आपके पास, फिजिकल पे आओ, ये है इक्वाडोर, दिख रहा है। इक्वाडोर से सीधे सामने की तरफ आओ, यहां पर आपको दिखेगा गैलापागोस आइलैंड्स,
गैलापैगस आइलैंड, GALAPOGUS, गैलापैगस द्वीप, दिख गया? मार्क कर लो। ये वही जगह है जहां पर चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बताया है, यहीं पर जाकर रिसर्च किया है, गैलापैगस आइलैंड्स में। गैलापैगस द्वीप दिखा? इक्वाडोर के ठीक सामने दिख रहा होगा आपको, छोटा सा आइलैंड है, दिख रहा है? मार्क कर लो, गैलापैगस आइलैंड्स। चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धांत अपने जैव विकास का सिद्धांत यहीं पर दिया था, यहीं पर रिसर्च किया था। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यहीं पर दिया था, जैव विकास का सिद्धांत दिया था। बिटिया पेन से मत लिखो, एटलस बहुत गंदा हो जाएगा। पेंसिल है? ठीक, दिख गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ। अब यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को एक ब्राउन कलर का, उसमें ये फिजिकल में आपको यहां से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको एस आकार का एक पर्वत श्रेणी दिख रही है। कौन सी है? एंडीज, ठीक है ना? यहीं पर लिख लो कि एंडीज क्या है? ये एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब पढ़ेंगे तो समझ। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड वलित पर्वत, एंडीज वलित पर्वत, ठीक है ना? और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये इन द वर्ल्ड। यहीं पे लिख लो, एटलस पे लिख लो, या कहीं कॉपी पे लिख लो, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ऊंची नहीं, लंबी, लॉन्गेस्ट, लंबी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना? ठीक है। अब कौन कौन से देश में, जरा मार्क करो फटाफट, किस किस देश में दिख रहा है आपको एंडीज? सबसे पहले दिख रहा होगा, ऊपर से मिलाओ या नीचे से मिलाओ, कहीं से मिलाओ। देखो देखो देखो, जल्दी से देखो। सबसे ऊपर से उठाओ, सबसे ऊपर से उठाया तो आपने देखा कोलंबिया पे दिख रहा है, कोलंबिया पे उठाया इक्वाडोर पे दिख रहा है, इक्वाडोर से नीचे आओ तो पेरू पे दिख रहा है, पेरू से नीचे उठाओ तो चिली तक दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? इधर वाला पूरा का पूरा पोर्शन यहीं से उठाओ, ऊपर से उठाओ, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली, ठीक है ना? और अगर इधर की तरफ पढ़ोगे तो कहां पर पड़ेगा? बोलीविया पर भी दिखेगा, ठीक है ना? जो अगर विस्तार देखें तो किस किस जगह पर विस्तृत है, किस किस जगह पर विस्तृत है, देखो बेटा, कोलंबिया पर है, इक्वाडोर पर है, पेरू पर है, बोलीविया पर है और चिली पर है। दिखा? दिख रहा है ना? मार्क कर लो फटाफट। दिख गया? चलो आगे बढ़ो, आ जाओ, नीचे आ जाओ। अर्जेंटीना दिख गया? अर्जेंटीना पर आओ, अर्जेंटीना पर आओगे तो नीचे की तरफ आपको यहां पर एक आइलैंड दिख रहा होगा, देखो, फॉकलैंड आइलैंड दिखा? ये दिख रहा होगा फॉकलैंड आइलैंड, मार्क कर दो फॉकलैंड आइलैंड। कर लिया? हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ढूंढना पड़ता है, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ नहीं याद करना होता है हमको, थोड़ी ना पूरे भारत के सभी राज्य, सभी राजधानियां, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन राष्ट्रपति, थोड़ा पढ़ना होता है हमें। हर चीज का, हर राष्ट्र का कौन सा है, हर जो इंपॉर्टेंट है, जितना मतलब उतना रखो, बाकी अपने विविध ज्ञान मत रखो। यहाँ पर जो 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 होना चाहिए वो रखो, कचरा मत बनाओ दिमाग को। दिमाग में क्या जाना चाहिए? यहाँ पर क्या हुआ? फॉकलैंड आइलैंड। चलो आओ, अर्जेंटीना पे नीचे की तरफ देखो तो वहां पे दिखेगा टिएरा डेल फियागो, टिएरा डेल फियागो। अर्जेंटीना नीचे की तरफ आओ, जहां पर चिली और अर्जेंटीना मिल रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वहां पर, टिएरा डेल फियागो, TIERRA
DEL फियागो, टिएरा डेल फियागो, FUEGO, दिखा? दिखा कि नहीं बेटा? सभी लोगों को देखो यार, अपने लिए पढ़ लेना, नहीं समझ में मुझसे पूछ लो, मैं दिखा दूं, जैसे मैंने उनको दिखाया ना वीडियो को, वैसे आपको दिखा दूंगा बॉयज को। जरूरी है ये, घर पे कुछ नहीं होगा, अभी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैप अभी सब अभी लग रहा हो ना कि क्या मैप क्यों पढ़ा रहे हैं, मैप बहुत काम आएगा आप लोगों के मेंस के कामों के लिए। इस बार प्रीलिम्स जो है 25 का जो प्रीलिम्स हुआ है, 7 क्वेश्चंस पूछा है मैप से, 7 क्वेश्चन सीधे मैप से पूछा है। कहाँ इसके बीच में क्या है, उसके बीच में क्या है, ये कहाँ पर पाया जा रहा है, वो कहाँ पर पाया, सीधे क्वेश्चन पूछता है मैप, इसलिए मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। साउथ अमेरिका इसलिए कहा कि ये ईजी है, सबसे पहले यही पढ़ लो, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, इसलिए ईजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तामझाम, ठीक है। दिख गया? चलो भाई नीचे आ जाओ। देखो यहां पर बीच में दिखिए नहीं रहा इस पर, तो एंडीज पर्वत श्रेणी पर देखो, आपको दिख रहा होगा बीच में, यहां पर चिली पेरू के आसपास अटाकामा, अटाकामा माउंटेन्स देखो, दिखा? अटाकामा डेजर्ट दिख रहा होगा, चिली में ही है, आपको दिख रहा होगा। चिली में देखो ऊपर की तरफ, जहां पर पेरू और चिली नीचे का होगा, चिली में बीच में दिखा होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास देखो, आपको दिखेगा अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही है। अगर हम देखें तो चिली में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खोजो, मिल गया? मकर रेखा, भैया मिला कि नहीं आपको? प्रिंस के बगल में आपको भैया मिला कि नहीं? नहीं मिल रहा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिला कि नहीं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चिली मिला कि नहीं? चिली के बीच में देखो, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चिली पर वहीं पर मिलेगा आपको अटाकामा, मार्क करो अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, दिखा? चलो एक सेकेंड, चलो हाँ, कहा? अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत बिल्कुल आएगा। अगर देखो तो एक्सटेंट देखो तो साउथ एक्सटेंट मिलेगा आपको, थोड़ा सा एक्सटेंट मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, हाँ अर्जेंटीना में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप डेजर्ट सारे मार्क करो, फिजिकल मैप खोलो, फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका खोलो, देखो पहला डेजर्ट देखो आप लोग, दिख रहा होगा पैटागोनियन डेजर्ट, मार्क करो पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया, नीचे देखो साउथ में जाएगा पैटागोनिया डेजर्ट, दक्षिण तरफ जाओ पैटागोनिया डेजर्ट, दिखा? मार्क करो पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया मरुस्थल, मार्क करो। अगला देखो अटाकामा, दिखा? और तो मार्क करवाया था मैंने, मार्क करो अटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना। अर्जेंटीना में जाओगे तो आपको दिखेगा मोंटे, मोंटे मरुस्थल, MONTE, मोंटे मरुस्थल अर्जेंटीना में, अटाकामा के नीचे। दिखा? अटाकामा और पैटागोनिया के बीच में दिख रहा होगा आपको, जगह मैंने बता दिया अर्जेंटीना। हाँ
हाँ हाँ ठीक है, वो दिख रहा है ना, दिखा। चलिए आगे बढ़िए। सब मरुस्थल है, अभी सब ये सब करवाया जाएगा आपको, सब नोट करके रखो अपने पास, क्या खासियत है, कैसे खासियत है, क्या चीजें हो रही हैं, सब करवाएंगे अब आप लोग, ज्योग्राफी में पढ़ना होता है चीजों को। चलो अब एक काम करो, फिजिकल मैप पर आओ फट से, तुरंत तुरंत आ जाओ फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप पर, पॉलिटिकल मैप पर आओ। आ गए? जरा एक बार सभी लोग ताबड़तोड़ एक बार रिव्यू मार दो, कितने कंट्रीज हैं, ऐसे उठाओ, ऐसे इस तरफ से इधर तक उठाओ तुरंत। मैं पूछूंगा एक एक लोगों से, आज मेरा बेइज्जती करने का मन है। मैंने बताया था ना आपको कि बेइज्जती वाला कीड़ा आता है, तो वो आ गया। तो अब ना इसको थोड़ा सा इधर से उठाओ एक बार, तड़ातड़ दिमाग से उठाओ, सारा उठाओ। तो मैं फिर से कहूं, देखो, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर के बाद पेरू के बाद चिली के बाद अर्जेंटीना, उसके ऊपर, उसके बगल में यूरुग्वे के ऊपर बोलिविया, उसके ऊपर ब्राजील। मैंने देखा क्या उसको? मैं तो आपको देख रहा था, लेकिन ऐसे याद कर लो, दिमाग में नक्शा बना दो, तुरंत याद हो जाएगा एकदम ऐसे ही। यही फ्रेंच गुआना है जहां पर इसका स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन यहीं पर देखने को नॉर्थ अमेरिका का जो स्पेस स्टेशन है, जहां से प्रक्षेपण किए जाते हैं, लॉन्च स्टेशन, यही है फ्रेंच गुआना। यहीं से है फ्रेंच गुआना का, हम लोग लॉन्च करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में हमारे पास है श्रीहरिकोटा, वैसे ही अमेरिका का लॉन्चिंग स्टेशन है फ्रेंच गुआना। चलो फिर से फ्रेंच गुआना, सब लोग बोलो यार, याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी, भरोसा करो मेरे साथ। फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, हो गया? एक बार आंख बंद कर लो और मैप बना लो, और फिर मैप बंद कर दो, एटलस बंद कर दो, फिर मेरे साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ताबड़तोड़। किसी भी एटलस को, किसी भी कंट्री को, किसी भी कॉन्टिनेंट को ऐसे ही पढ़ा जाता है। एक बार पॉलिटिकल मैप देख लो, कंट्रीज देख लो, मैप बनाओ दिमाग में, एटलस बंद करो और फिर दिमाग को रिकॉल करो। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तो दिमाग में बैठ जाएगा एकदम, एकदम स्कैन कर लो दिमाग से, तुरंत स्कैन कर लो। हो गया? बंद करो। हाँ, अब कहां देखोगे? हो गया? शैल वी? बंद करो, बंद कर लो, बंद करो, बंद करो, डरो मत, बेइज्जती नहीं करेंगे, बंद कर लो, बंद कर दो, बंद कर दो दिमाग को। अब आज नहीं होगा, लेकिन कल परसों में बेइज्जती कर देंगे आप लोगों की। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, आराम से बंद कर दो। नकल मत करो बेटा, बंद कर दो, अपने ऊपर भरोसा करो। मुझे नकल करके क्या, मुझे, हमें मार्क्स देना नहीं है, ना पास फेल होना है। बंद कर लो, बंद करो, एटलीस्ट बंद करो। आप ही पीछे कह रहे हो, पीछे खुले बैठे हैं, बंद करो। सब बंद कर लिया? हो गया? चलिए बताइए। हाँ, आप ही से करेंगे, और क्या, आप फर्स्ट बैठे बैठे तो आप ही से करेंगे, लंबा सा मुंह खोले थे। चलो बोलो, बैठे बैठे बोलो, बोलो आराम से। हाँ, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, हंसने की जरूरत नहीं, अभी बेइज्जती सबकी होगी। हाँ, सब लोग पागल है, छोड़ो, तुम नहीं बात करो, हंसने सबको। हाँ, मेरा उंगली देखो, मेरी उंगली देखो। हाँ, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना, दो भाई हैं, एक गुआना और एक फ्रेंच गुआना, दोनों के बीच में एक और नाम घुस गया, सूरीनाम, याद हो जाएगा। दो भाई हैं, कौन कौन है? एक है गुआना
और एक है फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना इधर है, उधर है गुआना। बड़ा भाई है फ्रेंच गुआना, बड़ा भाई, दो नाम, फ्रेंच गुआना और इस तरफ क्या है गुआना, बीच में सूरीनाम, नाम आ गया बीच में तो सूरीनाम हो गया। तो क्या हुआ, चलो इधर से आओ, फिर से उठाओ, इधर से उठाओ, फ्रेंच गुआना, अभी तो बोला ना सूरीनाम, नाम डाल दिया सूरीनाम, और फिर गुआना, उसके ऊपर, उसके बाद सब गड़बड़ हो रहे हो। वेनेजुएला कहां चला गया, वेनेजुएला कहां गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर पेरू, उसके बाद उसके बगल में बड़ा सा अर्जेंटीना, उसके ऊपर हल्का साइड से यूरुग्वे, उसके ऊपर फिर बोलिविया, और सबसे बगल में याद हो गया, चलिए बीच में आप, हाँ हाँ, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, सूरीनाम, फिर गुआना, फिर 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 मेरा उंगली देखते रहो ना, हाँ कहां पहुंचे, फिर यूरुग्वे, उसके ऊपर यूरुग्वे, फिर पैराग्वे, तुरंत डाल दो, यूरुग्वे पैराग्वे, उसके बगल में बोलिविया, और बोलिविया के ऊपर, हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं। अब आप मुझे साइड में बताइए, ऊपर वेनेजुएला और इक्वाडोर के बीच में क्या है, वेनेजुएला और इक्वाडोर के बीच में क्या है, साइड में आप सबसे लास्ट में, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं ना, उनसे बताने दो। हाँ, वेनेजुएला और इक्वाडोर के बीच में क्या है, पक्का, पक्का, आप बताइए, पक्का। लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, भूमध्य देश, उनको बताने दो, उनको पास होना है। कोई अगर आपकी हेल्प करे, दो थप्पड़ मारो। हाँ, और बोलिविया, बोलिविया, बोलो मुझसे बोलो, बोलिविया, बोलिविया, बोलिविया और पैराग्वे। एम आई क्लियर, हो गया बेटिया, आप बताओ, सेकंड सेकंड, हाँ आप आगे बताओ, फिर से बताओ शुरू से, हाँ शुरू से बताओ, हाँ आप ही, हाँ वेरी गुड, वेनेजुएला, पेरू, यूरुग्वे, यूरुग्वे, इसीलिए बोलते हैं, बोलो मुंह से, यूरुग्वे, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, और बीच में अर्जेंटीना था ही, हो गया था ना, अर्जेंटीना, फिर यूरुग्वे, पैराग्वे, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया और ब्राजील, हो गया सभी लोग। आप बताइए, हाँ आप ही, पेरू और अर्जेंटीना के बीच में क्या क्या है, पेरू और अर्जेंटीना के बीच में क्या क्या है, और केवल चिली है, अर्जेंटीना इधर है, पेरू इधर है, दोनों के बीच में क्या है, केवल चिली है, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, नहीं आ रहा दिमाग में, कोई बताएगा। हाँ, अर्जेंटीना और पेरू के बीच में क्या है, चिली तो ठीक है, और पेरू तो हो गया ना, पेरू, हमने पेरू और अर्जेंटीना के बीच में क्या है, चिली तो आ गया साइड में, और क्या है, यूरुग्वे नहीं है, यूरुग्वे उधर चला गया, इधर क्या आ गया, एटलस खोलो, फट से एटलस खोलो, एटलस खोलो, जल्दी 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 जल्दी, फट लो एटलस खोलो, फट से खोलो, क्या दिखा, देखो हमने क्या पूछा आपसे, हमने क्या पूछा, पेरू और अर्जेंटीना के बीच में क्या क्या है, तो ये तो नहीं है, क्या है, बोलिविया है, और अगर एक ही बोले तो क्या मिल गया आप, मतलब अगर दोनों की बाउंड्री अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो पेरू और अर्जेंटीना के बाउंड्री पर है, तो कौन सा हो गया, बोलिविया। दिमाग को ऐसे ही तोड़ो, खुद तोड़ो, और एक दिन अगर इस पे कायदे से कर दिया तो दोबारा साउथ अमेरिका जीवन में नहीं खत्म होगा, ट्रस्ट में, जीवन में नहीं खत्म होगा। इसी यही सरस्वती आई से मैंने रटवाया है, इसको याद हो जाता है एकदम बैचेस में। अब
ठीक है ना, याद करवा के खत्म कर देते हैं। बच्चे कॉन्टेक्ट में है मेरे, खुद अभी मैं बुलवा देता हूँ, हाँ फिर से बोलो तो बेटा, खट 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 निकलता है मुंह से, क्योंकि वो तो गाने की तरह याद हो जाता है। अब आप लोगों को याद हो चुका होगा, फिर से बंद करो, फिर से बंद करो, कॉपी बैठक बंद करो, और सब लोग बोलिए एक तरफ से, गाने की तरह याद हो जाएगा। चलो उठाओ सब लोग, सबके मुंह से निकलना चाहिए, जोर से, लाउड एंड क्लियर। इधर से उठाओ, फ्रेंच गुआना, हम भी बोल रहे हैं, फ्रेंच गुआना, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, बोलिविया और ब्राजील। हो गया? ब्राजील। गड़बड़ बोलोगी बेटा नहीं समझ में आएगा, कोरस में एक आध लोग चुप हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है ना। अपने लिए करो, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। याद हुआ? पक्का हुआ कि नहीं? याद हुआ? अरे ट्रिक से लगाओ ना, सही समझो। दो भाई हैं, कौन कौन से हैं? दो पेयर हैं, दो लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक है फ्रेंच गुआना और एक है गुआना। एक और भाई है, कौन कौन? पैरागुए, यूरुग्वे और पैरागुए। पहला यूरुग्वे, बड़ा नाम यूरुग्वे, दूसरा नाम, उधर भी जो बड़ा भाई है वो कौन है? फ्रेंच गुआना। और उधर कौन है? गुआना, वो छोटा भाई। दोनों के बीच में नाम कॉमन है, तो नाम कौन हो गया? सुरीना। दिमाग को तोड़ो ऐसे, फ्रेंच गुआना, गुआना, नाम कॉमन, सुरीना। नीचे कौन है? इधर है यूरुग्वे, बड़े भाई यूरुग्वे, और वो है छोटे भाई पैरागुए। दोनों के बीच में कौन है भाई? अर्जेंटीना, है ना। दोनों के बीच में कौन है? अर्जेंटीना हो गया। लैंडलॉर्ड कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? एक है बोलिविया, ससे मारो, बोलिविया की बाउंड्री बोलो फट से, कौन कौन सी हो गई? एक तरफ से दिखा आपको पेरू, दूसरी तरफ से दिखा अर्जेंटीना, ठीक है ना। और एक तो ब्राजील है ही हमारे पास, इधर से ब्राजील है, उधर पेरू है, और नीचे, एम आई क्लियर? और कोई बाउंड्री बन रही है क्या? देखो फट से, कोई बाउंड्री बन रही है क्या? कोई बाउंड्री बन रही है क्या बोलिविया का? देखो, यस, चिली बन रही है, पेरू बन रहा है, ब्राजील बन रहा है, और पैराग्वे और अर्जेंटीना। तो जो लैंड लॉक्ड कंट्री है उसकी बाउंड्री देखो फट से, तुरंत तुरंत बाउंड्री बनाओ, तुरंत दिमाग में बनाओ। यहां पर बना दो क्या? बोलिविया, ऐसे बनाओ बोलिविया, ठीक है, ये बन गया आपका। इधर बना दो अर्जेंटीना, इधर बना दो चिली, इधर बना दो क्या, क्या हुआ आपका? पेरू और ब्राजील। बस, और कुछ है क्या? हो गया अर्जेंटीना, हो गया अर्जेंटीना। नहीं, पैराग्वे नहीं मिलेगा, पैराग्वे कहां से मिल जाएगा? पैराग्वे तो अलग ही बैठे हुए हैं, वो कहां से आ जाएंगे? हाँ पैराग्वे तो है ही, सॉरी, हाँ सॉरी पैराग्वे, हाँ इधर पर, हम तो सॉरी, मैं वहां सोच रहा था। हाँ पैराग्वे, ठीक है, बोलिविया और ये पैराग्वे। साउथ में जाएगा ना पैराग्वे? साउथ में जाएगा, साउथ में जाएगा पैराग्वे। याद हुआ? इंटरेस्टिंग लगी क्लास? ठीक है, चलो कल हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका। थैंक यू।